बाजार के पुराने विशेषज्ञ हैं और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवांग, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। शो पे हमारी आपकी काफ़ी दिनों बाद बातचीत हो रही है। ज़रा बताएं तो सही, ये जो निफ्टी रैली आज देखी है, बैंक निफ्टी में रैली देखी है, ये कल के भयंकर धराशायी वाले मूव के बाद आई है, तो क्या ये सोचना उचित होगा कि कहीं ना कहीं एक बॉटम बन गया है या अभी ये बहुत अर्ली है? गुड आफ्टरनून अजय, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके शो पे आके। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। बहुत आपने एकदम सही, आपने शो के स्टार्ट पे आप इंटरनेशनल योगा डे की जो बात कर रहे थे, उसी पे कुछ मतलब मैंने सोचा कि जैसे कल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स मतलब सब शवासन मोड में आ गए थे, वहां से आज पूरा शीर्षासन हो गया है। और आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि कल जिस तरह का कैपिटुलेशन था, लग रहा था कि देयर इज नो टुमारो, कोई होप नहीं बची है। जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप सब करेक्ट कर रहे थे, और आज आप लोग जो रन कर रहे हो वैल्यूएशन के चार्ट्स जो आप दिखा रहे हो, वैल्यूएशन कितना सस्ता हो गया है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन सिंक इन होने लगेगा कि एक आपका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, आप निफ्टी हो जाए, सेंसेक्स हो जाए, मिड कैप स्मॉल कैप या काफी सारे इंडिविजुअल सेक्टर के जो प्राइस अर्निंग रेशियोज है या प्राइस टू बुक वैल्यू है या मार्केट कैप टू जीडीपी, अगर हम ओवरऑल मार्केट का भी देखें, आई थिंक ये सब रेशियोज कहीं ना कहीं ऐसे जोन में आ रहे हैं कि कुछ चीजें बता रही है कि हम या तो फेयर वैल्यू जोन में है या हम अंडर वैल्यूड होने की तैयारी में भी है। सो मेरे हिसाब से यस, मुझे लग रहा है अगर आप FY24 का ईपीएस 950 से 1000 रुपए की बात करें, अगर 950 से 1000 के बीच में अगर FY24 का ईपीएस आता है, 6 महीने के बाद सब रोल ओवर कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको मार्केट 15, 15.5, 16 की बैंड के आसपास आपको मिलना अभी उचित हो रहा है। मुझे लग रहा है यस, नोबडी कैन टाइम इट परफेक्टली, बट कहीं ना कहीं यस, हम कैपिटुलेशन फेस में नजदीक है। नेक्स्ट मेरे ख्याल से एक क्वार्टर में आप ये नतीजे देखेंगे, फर्स्ट क्वार्टर में कमेंट्री भी सुनेंगे। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो क्वार्टर में आपको लग रहा है कि बॉटम कहीं नजदीक है, और यहाँ से आपको बाइंग वगैरह जो भी शुरू करना है, काफी नए इन्वेस्टर्स भी पूछते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। बढ़िया बात बोली आपने, कैपिचुलेशन नजदीक है। एग्जैक्ट पॉइंट मार्क करना शायद इम्पॉसिबल है, वो आपको हाइंडसाइट में देखने को मिलेगा कि हाँ यार यही था पॉइंट, यहीं से बॉटम घूमा था। तो 14,700, 14,800, 14,500, 15,200 हो, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पुराने होने के वजह से और डेटा को एनालाइज करने की वजह से फ़ायदा ये होता है कि आप स्मेल कर सकते हैं, आप उसे सूंघ सकते हैं, कहीं ना कहीं एक कैपिचुलेशन की महक तो आ रही है और आपको ये लग रहा है। अब ये बताइए देवांग कि अट्रैक्टिव क्या है? देखिए, दो तरह के लोग हैं बाजार में, एक तो लगातार ट्रेड कर रहे हैं और लास्ट कुछ दो हफ्ते या 2-4 हफ्तों से वो दोनों साइड में विप्सा हो रहे हैं। कल जो शॉर्ट करके गया आज फंस गया। और दूसरे वो है कि अगल अलग बैठे हुए इसको सेटल डाउन होने की मूड बना रहे हैं। सेटल डाउन हो, तो अगर आपको ये सेटल डाउन होते का सीन दिखाई दे रहा है तो क्या लेना चाहिए अब? आई थिंक यस, बिल्कुल आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत ही रेलिवेंट है कि फाइनली मार्केट तो चलो बॉटम आउट हो जाएगा कहीं ना कहीं, बट करना क्या है, एक्शन पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहीं पे आपको अपना विजडम अप्लाई करना है। मेरे हिसाब से क्लियरली जो बेनिफिशियरीज होंगे, एक जिस तरह से आपने कमोडिटी कॉम्प्लेक्स को ब्रेक होते हुए देखा है, ऊपर से आप कॉपर देख लीजिए, एल्यूमिनियम देख लीजिए, निकल देख लीजिए, इवन क्रूड को देख लीजिए, क्रूड बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ है बट कहीं ना कहीं थोड़ा करेक्ट हुआ है। तो मेरे हिसाब से कमोडिटी के टूटने से काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, काफी सारे प्रोड्यूसर्स है, काफी सारी कंपनीज ऐसी है जिनको कैपेक्स करना था, लेकिन क्योंकि इतनी महंगे महंगे मेटल्स हो गए थे, इतना इनपुट कॉस्ट प्रेशर था, तो वो सब रुके हुए थे। शायद अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है कि ग्लोबल स्लोडाउन के चलते या रिसेशन जिसकी बातें हो रही है, अगर वो सब होता है, चाइना स्लोडाउन जिस तरह का है, अगर मेटल प्राइसेस वगैरह नीचे आते हैं, अगर इनपुट कॉस्ट प्रेशर नीचे आता है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, हमेशा मैं बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज की बात करता हूँ, आप पेंट ले लीजिए, एडहेसिव्स ले लीजिए, सिरामिक्स है, इलेक्ट्रिकल गुड्स है, सीमेंट है, ये सब कंपनीज में आप पहला फोकस बना सकते हो। यस, इनपुट कॉस्ट प्रेशर का एक क्वार्टर का शायद प्रेशर रह सकता है, तो आपको नेक्स्ट 3-4 महीने 6 महीने मौके मिलेंगे, बट ये एक सेक्टर है जो आप देख सकते हो। सेकंड इज फाइनेंशियल्स, जिसपे सब नॉर्मली कंसेंसस ट्रेड हो गया है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि काफी सारी प्राइवेट बैंक्स लास्ट 2 साल में उन्होंने कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दिया। अगर आप HDFC बैंक, कोटक बैंक, एग्जांपल्स दे रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट इस तरह की बैंक्स भी देखे तो जनरली आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। कंपनीज ने ग्रो भी किया, एनपीएस भी कम हुए हैं, आरओईज भी बढ़े हैं, मार्केट शेयर भी बढ़े हैं, ये सबके आरओए भी बढ़े हैं। तो मेरे हिसाब से बैंक्स, एनबीएफसी का जो एक है कंज्यूमर एनबीएफसी आप देख सकते हैं, आप इंश्योरेंस कंपनीज, आई थिंक बहुत ज्यादा, जो मैं हमेशा कहता हूँ, टॉप लाइन बहुत बड़ी है इंश्योरेंस कंपनीज की कोविड के दौर में, लेकिन अगर आप देखें तो इनकी बॉटम लाइन श्रिंक नहीं हुई लेकिन बड़ी नहीं है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा क्लेम के प्रेशर आ रहे थे एचडीएफसी लाइफ जैसी कंपनी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, इन सब कंपनीज पे तो इंश्योरेंस एज ए थीम भी मुझे लग रहा है काफी हद तक अंडर वैल्यूड हो गया है। एलआईसी आईपीओ का भी एक ओवरहैंग था इन सब पे, आई थिंक ये सब निकल गया है। मुझे लग रहा है
फाइनेंशियल बास्केट, बिल्डिंग मटेरियल्स की बास्केट, एग्रोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, चाइना प्लस वन ट्रेड, ये सबका आप एक कॉम्बिनेशन करके धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर सकते हैं। देवांग, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स इनपुट कॉस्ट प्रेशर अगर कम होते हैं तो ये आपने कहा, लेकिन इनफैक्ट इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स में हम देख रहे हैं कूल डाउन इम्पैक्ट आता हुआ नजर भी आ रहा है। कमोडिटी प्राइसेस की अगर बात करें वहां पर तो करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगता है आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर FY23 के नंबर्स राउंड द कॉर्नर है, कुछ समय बाद वो नंबर्स भी आना शुरू हो जाएंगे, उस पर पर्टिकुलरली कंपनियों के मार्जिन पर एक इम्पैक्ट पड़ता दिखेगा? यस, बिल्कुल सही मानसी, आपने जो वो शायद ये फर्स्ट क्वार्टर के जो नतीजे हैं वो ऑब्वियसली थोड़े प्रेशर में रहेंगे। मतलब आज मार्केट या स्ट्रीट के फैक्टर करना शुरू कर दिया है कि जो फर्स्ट क्वार्टर के नतीजे आएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा तो अप्रैल मई जून में सबसे ज्यादा कीमतें थी मेटल्स की, देखे या आप इनफैक्ट देख सकते हैं इवन क्रूड की। तो ये नतीजे इनके वीक आएंगे, लेकिन इनकी जो कमेंट्री और बॉडी लैंग्वेज सुनना है या इनकी गाइडेंस को सुनना है आगे कि अभी वो क्या बोल रहे हैं, क्या डिमांड पे भी कोई इम्पैक्ट आया है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हम इन्फ्लेशन का जो दौर की बात कर रहे हैं, हायर कमोडिटीज थी जो अभी नीचे आ रही है, हायर इन्फ्लेशन अभी भी है और हायर इंटरेस्ट रेट्स की और हम लोग बढ़ रहे हैं कि इंडिया में और पूरे ग्लोबल एरेना में शुरुआत हो गई है। तो ये सब के चलते मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि आप डिमांड पे भी इसका कोई इम्पैक्ट है। अभी तक हम देख रहे हैं कि कोविड के बाहर आने के बाद ये सब जगह आप जो बोलते हैं कि एक पेंट अप डिमांड आया है या एक डिमांड, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लोग बाहर खाना खा रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं और या स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं अपनी, जिसको हम रिवेंज स्पेंडिंग बोल रहे हैं, वो अभी भी कंटिन्यू रह रहा है या इन्फ्लेशन के कारण वो नॉर्मली कभी कभी नीचे आता है। तो ये कमेंट्री का देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। बट आपने जैसे कहा और मैंने भी आगे कहा था कि इनपुट कॉस्ट प्रेशर की जो चिंताएं थी, वो अगर जिस तरह से मेटल टूट रहे, अगर ये नीचे आता है तो इंडिया के लिए बहुत ही फायदा है। और अगर आप निफ्टी को ऐसे भी आप डिकंस्ट्रक्ट करें तो बैंक्स, IT कंपनीज, इन सब के नतीजे तो अच्छे ही आने हैं। यस, ऑलरेडी करेक्शन भी हो चुका है IT कंपनीज में, तो मुझे लग रहा है 67% पार्ट ऑफ निफ्टी ऐसा है कि जहां पे बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल प्रेशर ऑलरेडी नहीं था। बाकी की 30-35% में भी अगर ये सॉल्व होते हुए दिख रहा है तो आई थिंक ये सोने पे सुहागा होगा। खैर, इस बीच आपको मैं 2 खबर बता दूं जो हम दिवांग से अब तक चर्चा कर रहे थे, आ गई हैं। पहला एक BHEL के रिगार्डिंग खबर आई कि उसने GE टरबाइन, ये जनरल इलेक्ट्रिक है जिसके साथ इन्होंने एक करार किया है, उसको लेकर एक खबर आई थी। ये BHEL करीब 5% ऊपर है। और वेदांता की खबर अभी आप नीचे देख पा रहे हैं कि तूतीकोरिन कॉपर प्लांट, जो इनका कल से खबर चल रही है प्लांट, उसकी बिक्री की प्रक्रिया जारी है, कोई डिनाइल कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी बिक्री की जो प्रोसेस है वो जारी है। ये 2 इम्पॉर्टेंट फ्लैशेस आप अपनी स्क्रीन पे थोड़ी देर में अभी देख ही पा रहे हैं। मेरे को इसका, मैं भी ये खबर देख रहा था, कल जब ये न्यूज़ आई थी स्टॉक 14% नीचे था। आज जबकि ऐड आया बाकायदा इकोनॉमिक टाइम्स में, आज ये बोलना कि इसकी बिक्री की प्रक्रिया जारी है, और एग्जैक्टली अगर मैं रीड कर दूं कि इसमें लिखा हुआ है कि कॉपर स्मेल्टर, सेल ऑफ कॉपर स्मेल्टर एट एक्सप्लोरेटरी स्टेज, मतलब अभी अर्ली स्टेज में है। मुझे ये कमेंट्री समझ में नहीं आई इस समय। अगर आपने ऐड दे दिया है और आपने उनको इनवाइट कर लिए बिड्स कि मैं बेचना चाहता हूं, तो ये बोलना एक्सप्लोरेटरी स्टेज पे, इस कमेंट्री का इस समय मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे। कई स्टॉक 14% नीचे गिरते देख के कहीं सेकंड थॉट तो नहीं आ रहा दिमाग में? लगता है कि मार्केट में कहीं हो के मन में अभी भी थोड़ा बहुत डाउट हो कि कहीं मैनेजमेंट सोच ना रही हो या सोशल मीडिया में कहीं इधर उधर कोई बात ना चली हो, उसको लेकर एक क्लैरिफिकेशन भी हो सकता है, क्योंकि वेदांता के ही हवाले से ये खबर आई है। और दिवांग, एक बार जरा आप एक्चुअली में मैटर्स पे आता ही, ये तो खबर एक पॉइंट भी हो गया मेरे लिए पूछने के लिए। अभी आप ये वेदांता, टाटा स्टील, JSW स्टील, ये मेटल जो करीब 40% टूट गए अपने हाई से, वहां पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि लोग ना खरीदारी ऐसी करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, जो सबसे ज्यादा टूटा है उसी को सबसे पहले खरीदो। इस पे एक बहुत ही, मतलब मैं अगर बताऊं तो पहले जो मार्केट का जो पहला लेग ऑफ रैली था जो कोविड के बाद चला, उसमें एक वर्ड जो हम सब सुनते रहते हैं, फोमो जो था, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो चला था। और बाद में जब लोग लेफ्ट आउट फील कर रहे थे तो वो ग्रीड ऑफ गेटिंग इन, जिसको हम गोगी बोलते हैं, वो चीज बीच में आ गई थी। तो आई थिंक ये जो ट्रेड हुआ था जहां पे बहुत सारे जो ग्लोबल सिक्लिकल्स थे, जहां पे मेटल्स थे, यस ऑफ कोर्स जस्टिफाइड था। क्या ये इसमें रैली, बहुत टाइम के बाद रैली आई थी, सिक्लिकलिटी डेट कंपनीज ने काफी कम की थी, काफी कंपनी डिलीवरेज हुई थी, तो ये एक यस जस्टिफाइड था। बट सिक्लिकल्स आप कभी भी टाइम नहीं कर सकते। आपने देखा है कि हमेशा, जैसे एक एग्जांपल दूं तो टाटा स्टील आपको 150 या 200 के भाव में भी मिलता है और आपको 1200-1400 के भाव में भी मिलता है। सो यहाँ पे हम हमेशा सिक्लिकल्स, ग्लोबल सिक्लिकल से खास करके दूर रहने की कोशिश करते हैं। और कुछ समय से हम लोगों को बोल रहे थे कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट टाइम है
एटलीस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। आप किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये 200, 300, 500, 800% की रैली, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना अनिवार्य था। यस, यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा बहुत रैली मिले आपको, लेकिन मुझे लग रहा है कि जनरली एक पूरा ये ट्रेंड शायद कहीं नजदीक हो सकता है। एक स्ट्रक्चरल रैली ये नहीं हो सकती है, टेक्निकल रैली होती है। तो उससे बेटर इतने सारे कंपनीज, इतने सारे सेक्टर्स जो आप लोग भी आज प्ले कर रहे हो, काफी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो अपने एवरेजेस के नीचे आ रहे हैं, वहां पे बाय करने का अच्छा मौका है। कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स है, आईटी काफी हद तक नीचे आ चुका है, बैंक्स है जो हिस्टोरिकली लो वैल्यूएशंस पे काफी कंपनीज मिल रही है आपको। तो मेरे ख्याल से वहां ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए रादर देन गेटिंग इनटू समथिंग वेरी हाई बीटा लाइक मेटल्स। ने बहुत ही अमेजिंग बात बोली देवांग, बाजार इतना ओवरसोल्ड हो गया था। ये एवरेजेस की बात की आपने, हमने एक डेटा निकाला था कुणाल बोथरा के साथ बैठ के, और ये डेटा बता रहा है कि 85% BSE 500 में से स्टॉक्स अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ गए थे। तो अभी ये जो आज की जो रैली आई है 10-15 दिन की बिगेस्ट रैली, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड बाजार। ये देखिए, ये डेटा बहुत पुराना नहीं है, ये डेटा फ्राइडे इवनिंग का डेटा है। ये देखिए, निफ्टी 50 में 85% 200 DMA के नीचे हो गए थे, निफ्टी 50 मिड कैप में भी, निफ्टी 500 में भी 85% 200, 94% 50 DMA के नीचे, और वही 95 20 और 50 दोनों के नीचे। तो ये ज़रूरी है समझना कि आज की जो रिबाउंड रैली है उसे जो ग्लोबल फ्यूचर्स ने एक चिंगारी दी है वो एक बहुत ही ओवरसोल्ड जोन से आई है। ओवरसोल्ड की बात करें तो ऑटो की बात कैसे ना करें। 7-8 साल के ओवरसोल्ड होने के बाद लास्ट 6-8 महीने में, एक साल में धीरे धीरे मूव्स आना शुरू हो रहे हैं जो अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं। ये देखिए, आज भी ऑटो इंडेक्स ऊपर है। दिवांग, ऑटो में ज़रा बात करते हैं। टू व्हीलर्स हैं, एक प्योर डोमेस्टिक टू व्हीलर है TVS हीरो, वो दूसरा है बजाज ऑटो जिसमें एक्सपोर्ट एंगल भी है। पैसेंजर व्हीकल खेलना है मारुति जो 8000 आ गया बाय द वे, और सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग इनफैक्ट टाटा मोटर्स है, वो 550 के से काफ़ी दूर है। आप किसको प्रेफर करेंगे? जिस हिसाब से कमोडिटी के प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गए हैं, आप किसको प्रेफर करेंगे खेलना? आई थिंक यस, बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है। ऑटो एज ए सेक्टर आपने बिल्कुल सही कहा, लगभग लास्ट हाफ अ डेकेड से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स थे, यूरो 4 से यूरो 6 माइग्रेशन, इंश्योरेंस के नॉर्म्स जो चेंज हुए थे, कोविड का इम्पैक्ट, यस पूरा, अभी तो सप्लाई चेन के भी काफी इश्यूज थे। सो अगर ये सब अगर सॉल्व होते हुए दिख रहा है कि सेमीकंडक्टर चिप्स के जो जिसकी अछत थी, आई थिंक अगर ये सब सॉल्व होते हुए दिख रहा है और डिमांड भी इंडिया में जिस तरह से बढ़ी है कमिंग आउट ऑफ कोविड, मुझे लग रहा है यस, ये सेक्टर शायद एक रीरेटिंग के कतार पे लग रहा है। यहाँ पे वैल्यूएशंस आज भी अट्रैक्टिव है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था कि एक तो वैल्यूएशन डीरेटिंग हो गया था और अर्निंग्स भी नहीं आ रहे थे। आई थिंक एक ग्लिम्स दिखा है आपको लास्ट 1-2 क्वार्टर्स में कि अर्निंग्स वापस ग्रोथ शुरू हुआ है। रॉ मटेरियल प्रेशर यस था, काफी कंपनीज के पास इतना बड़ा प्राइसिंग पावर नहीं है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लग रहा है ये एक सेक्टर एक वैल्यू जोन में है। आपने कहा अगर टू व्हीलर की बात करें तो आइशर जैसी कंपनी है जो ये टू व्हीलर में भी है और ट्रक्स वगैरह में भी है। इस तरह की कंपनीज आपको अपने रडार पे रखनी चाहिए। अगेन कहूंगा कि अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेने के बाद कीजिएगा। बट एक पोर्टफोलियो स्टॉक है जो हमारे कुछ क्लाइंट्स में हम लोग होल्ड करते हैं इसको हमारे एडवाइजरी पोर्टफोलियोज में। एंड देयर इज समथिंग लाइक मारुति, जैसे आपने कहा जो पैसेंजर व्हीकल अगर आपको प्ले करना है तो आप उस पर इग्नोर, 42-43% मार्केट शेयर इंडिया में है। थोड़ा बहुत मार्केट शेयर लूज भी किया है टू सर्टेन एक्सटेंट, बट आई थिंक यस, वो भी अपनी CNG की स्टोरी में आगे बढ़ रहा है। टाटा मोटर्स अगेन क्लियरली डिपेंडेंट ज्यादा है JLR पे। आज भी इंडिया में नेक्सन या उसकी EVs काफी अच्छा कर रही है, बट आज भी JLR चाइना, US, यूरोप पे डिपेंड है, तो वहां पे कोई कमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बट ये सेक्टर आपको एटलीस्ट अपने रडार पे रखना चाहिए और फर्स्ट क्वार्टर कमेंट्री देखने के बाद आई थिंक धीरे धीरे आप इसके अंदर निबल कर सकते हो। बिल्कुल दिवांग, मिड कैप स्मॉल कैप पर आपका नजरिया अब हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कल जो भारी कमजोरी मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिली, ब्रॉडर इंडेक्स के बिल्कुल विपरीत वहां पर ट्रेड नजर आया। उसके बाद आज की जो ये तेजी नजर आ रही है, क्या लंबी अवधि में मिड कैप के लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और धीरे धीरे वैल्यू इमर्ज होने की संभावनाएं आपको लग रही है? बिल्कुल, आई थिंक मिड कैप और स्मॉल कैप, अगेन मैं यही कहूंगा कि इनको सबको अगर हम एक ही ब्रश से पेंट करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा बोलना। नेचुरली यहाँ पे कल जिस तरह का फॉल था, जो कैपिटुलेशन जो हमने बात की अजय के साथ भी, वहां पे मुझे लग रहा है काफी सारे जो वीक हैंड्स हो सकते हैं, काफी सारे लोग जिनको लग रहा था कि नहीं यहाँ से तो मार्केट और खराब होगा, वो एग्जिट कर रहे थे, ऐसा एक अंदाजा आ रहा था। क्योंकि FIIs जब बेचते हैं तो ज्यादा करके लार्ज कैप, लार्ज ब्लू चिप्स बेचते हैं। तो मिड कैप में कल का जो फॉल था वो शायद दिख रहा था कि थोड़ा सा ओवर पेसिमिज्म और ओवर सोल्ड
जैसे आपने कहा उस तरह का एक ग्लिम्स दिखने लगा था। मेरा ख्याल है कि आप अगर लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, अगर फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप पोर्टफोलियो इस समय पे बनाए, इट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको 2-3 चीजें देखनी है। हम जिस तरह का पोर्टफोलियो बनाते हैं, अगर मैं कहूँ तो हम 3 चीजें देखते हैं। एक है स्ट्रक्चरली ये कंपनी मार्केट लीडरशिप टाइप की या इमर्जिंग मार्केट लीडर होनी चाहिए, जिसके अंदर 3 ट्रेड्स होते हैं। एक होता है साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा, ये कंपनी मार्केट शेयर गेन कर कंपनी एटलीस्ट लूज नहीं करे। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपको नींद आनी चाहिए, ये कंपनी बाय करके कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आप अगर इसका ऑडिट करें तो। मेरे हिसाब से ये 2-3 फैक्टर्स अगर आपने देखे कि कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है, आरओई आरओसी एक्सपांड हो रहा है, डेट नहीं है ये कंपनी पे, क्योंकि डेट सर्विसिंग और डिफिकल्ट हो जाएगा। ये 3-4 फैक्टर अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है यहाँ से रिटर्न्स बनाना, लार्ज, मिड या स्मॉल, बट अगर आपने कोई इमर्जिंग मार्केट लीडर लिया, आपने मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोलिस्टिक टाइप कंपनी ली, तो आपको काफी हद तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखेगा। ऑलराइट देवांग, बहुत बहुत शुक्रिया आज आने के लिए, और आपसे उम्मीद करते हैं कि अब जल्दी जल्दी बात होती रहेगी और आपके स्टॉक और पोर्टफोलियो आइडियाज भी हम धीरे धीरे आपसे डिस्कस करेंगे और आपसे निकालना शुरू करेंगे। प्लेजर अजय, थैंक यू। थैंक्स देवांग। देवांग मेहता बात कर रहे थे मार्केट और एरिया के बारे में। अब हमारे साथ ये देखिए, पॉपुलर स्टॉक्स डिम्पी ने कल निकाले थे। ये इसका बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, बट क्योंकि ये इतनी ओवर ओन्ड हो गई थी और HNI सर्कल्स में, PMS सर्कल्स में, ट्रेडिंग सर्कल्स में इतने ज़्यादा ओन्ड हो गए थे कि जैसे ही कल पैनिक का साइन आया, बहुत ज़बरदस्त फॉल्स आई हैं। ये देखिए 22 आधे हो गए हैं ऑलमोस्ट। हमारे साथ राजेश पालविया जुड़ रहे हैं। राजेश, 15,500 का सुबह लगभग बात चल रही थी कि रिबाउंड आया भी तो उतना खेलना चाहिए, लेकिन ये तो 15,700 भी क्रॉस हो गया। या गुड आफ्टरनून अजय जी। तो जिस तरीके से मार्केट में देखिए 15,500 एक इम्पॉर्टेंट हर्डल था और उसको क्रॉस किया तो एक शॉर्ट कवरिंग तो लाजमी था कि बनना था मार्केट में। और ये अब शॉर्ट कवरिंग का मूव हमें लगता है कि यहाँ से और भी यहाँ पे निफ्टी में और भी तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, क्योंकि अब हम देखें तो पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस हायर साइड पे शिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक्सपायरी का पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि 15,500 के आसपास राइटर्स थे और लग रहा था कि 15,550 को क्रॉस करने में डिफिकल्टी रहेगी। लेकिन आज जितना स्विफ्टली मार्केट ने उस लेवल को क्रॉस किया और अब यहाँ पे जो शिफ्टिंग देखने को मिल रही वो ये क्लियरली दिखाता है कि ये 15,800 की तरफ भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है ये मूव। तो हमें यहाँ पे अब जो भी पोजीशन है लॉन्ग साइड के, अब उसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 15,500 पे ले आना चाहिए और ऊपर के टारगेट हमें लगता है 15,800 850 तक भी यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि आज का जो डेटा शिफ्टिंग होते हुए दिख रहा है